सुबह के 4 बजे थे। अंधेरा अब अपनी चादर फैलाए बैठा था। शहर की गलियां सुनसान थी, लेकिन एक छोटे से घर में हलचल शुरू हो चुकी थी। सीमा चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। आंखों में नींद थी, लेकिन चेहरे पर विश्वास। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी, बिना शिकायत, बिना थके। सीमा की उम्र करीब 35 साल थी। वह 2 बच्चों की माँ थी और एक ऐसे पति की पत्नी जो उसे कभी समझ नहीं पाया। सीमा ने 12वीं तक पढ़ाई की और पढ़ाई में वह हमेशा अव्वल रही, लेकिन शादी के बाद उसकी किताबें अलमारी में बंद हो गई और सपने रसोई में कहीं खो गए। सीमा की शादी बहुत साधारण परिवार में हुई थी। ससुराल में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पति रमेश एक प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन उसकी आय घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ऊपर से उसकी सोच पुरानी थी, औरत घर का काम संभालना है। सीमा ने कभी विरोध नहीं किया। वह सुबह से रात तक घर, बच्चे और रिश्तों में खुद को खपा देती, लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगे, स्कूल की फीस, किताबें, कपड़े, सब कुछ भारी लगने लगा। एक दिन स्कूल से लौटकर उसकी बेटी पायल बोली, माँ मुझे डॉक्टर बनना है। सीमा के दिल में कुछ हिल गया। वह मुस्कुराई, लेकिन आंखों में नमी आ गई। उसे अपने अधूरे सपने याद आ गए। उसी दिन उसने मन ही मन तय कर लिया, मेरे बच्चे अपने सपनों से समझौता नहीं करेंगे। सीमा ने रमेश से बात करने की कोशिश की। अगर मैं कुछ काम कर लूँ तो घर की हालत बेहतर हो सकती है। रमेश हंस पड़ा, तुम नौकरी, घर कौन संभालेगा? उस रात सीमा देर तक जागती रही। डर था समाज का, पति का, असफलता का, लेकिन उससे बड़ा था बच्चों का भविष्य। अगले दिन उसने पास की महिलाओं से बात की। किसी ने सिलाई का सुझाव दिया, किसी ने टिफिन सेवा का। सीमा को खाना बनाना अच्छा आता था। उसने सोचा, क्यों न मैं टिफिन सर्विस शुरू करूं। शुरुआत आसान नहीं थी। पड़ोस की महिलाएं बातें बनाने लगी, घर संभाल नहीं पा रही हैं, बाहर निकल गई, पति की इज्जत मिट्टी में मिला रही हैं। रमेश भी नाराज रहने लगा, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। उसने 2 टिफिन से शुरुआत की। सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाती, बच्चों को तैयार करती, घर संभालती और टिफिन पहुंचाने जाती। पहले महीने में कमाई बहुत कम थी, लेकिन आत्मविश्वास बहुत बढ़ा। धीरे धीरे उसके खाने की तारीफ फैलने लगी। 5 टिफिन, फिर 10, फिर 25। उसने मोबाइल पर ऑर्डर लेना सीख लिया। बैंक में अपना अकाउंट खोला, पहली बार अपने नाम से। जब पहली बार उसने अपनी कमाई से बच्चों के लिए किताबें खरीदी, तो उसकी आंखों में आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं, सम्मान और आत्मनिर्भरता के थे। एक दिन रमेश ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें इतना ही शौक है बाहर निकलने का तो घर छोड़ दो। सीमा शांत रही। उसने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, मैं घर छोड़ना नहीं चाहती, मैं घर को संभालना चाहती हूँ, आपके साथ। रमेश चुप हो गया। शायद पहली बार उसने सीमा को सिर्फ पत्नी नहीं, एक जिम्मेदार इंसान के रूप में देखा। कुछ सालों में सीमा की टिफिन सर्विस एक छोटे व्यवसाय में बदल गई। उसने 2 महिलाओं को काम पर रखा, ऐसी महिलाएं जिनके सपने दबे हुए थे। अब सीमा सिर्फ अपनों के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी उम्मीद बन चुकी थी। एक स्थानीय कार्यक्रम में उसे सशक्त महिला पुरस्कार मिला। मंच पर खड़ी सीमा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज़ में आत्मविश्वास था। उसने कहा, मैं कोई खास नहीं हूँ, मैं बस एक साधारण महिला हूँ जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। आज पायल मेडिकल की तैयारी कर रही है और उसका बेटा इंजीनियर बनना चाहता है। रमेश अब सीमा पर गर्व करता है। वही लोग जो कभी ताने देते थे, आज सलाह लेने आते हैं।
सीमा की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उम्र कभी बाधा नहीं होती। हालात चाहे जैसे हों, हौसला रास्ता बना लेता है। महिला अगर ठान ले तो परिवार भी संभालती है और भविष्य भी। सीमा ने दुनिया नहीं बदली, लेकिन उसने अपनी दुनिया बदल ली। उसकी कहानी हर उस महिला के लिए है जो डर के अंधेरे में खड़ी है और रोशनी की तलाश में है। याद रखिए, उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से भरी जाती है।